वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, इस साल देश की जीडीपी 7.4% की दर से बढ़ेगी। अगले साल भी यही रफ्तार रहेगी। अब यात्री और ग्राहकों के डेटा को नहीं बेचेगी IRCTC। विरोध के बाद वापस लिया टेंडर। ऑनलाइन गेम्स में मोटी रकम जीतकर टैक्स नहीं चुकाने वालों पर कसेगा शिकंजा। पेनल्टी के साथ देना होगा टैक्स। साल भर में 2 करोड़ से ज्यादा बीमा पॉलिसी हुई सरेंडर। वित्त वर्ष 2021-22 में 3 गुना यानी कि 2.3 करोड़ बीमा पॉलिसी मैच्योरिटी होने से पहले बंद करा दी गई हैं। ड्रीम फोक्स सर्विसेज के IPO को मिला जबरदस्त रिस्पांस। 56 गुना सब्सक्राइबर हुआ। GMP में भारी उछाल। माना जा रहा है कि शेयर की 6 सितंबर को स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग हो सकती है। 2 अक्टूबर से भारत नाम के ब्रांड से मिलेंगे सभी उर्वरक। मोदी सरकार ने पूरे भारत में वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम लागू करने का फैसला किया। थॉमसन ने 7490 रुपए की शुरुआती कीमत में एक साथ लॉन्च की 4 वॉशिंग मशीन। सभी वॉशिंग मशीन में ट्विन वाटर इनलेट दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 10 वाटर लेवल सिलेक्टर के साथ ऑटोमेटिक बैलेंस कंट्रोलर है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइट डांस ने चीन में अपना सर्च इंजन वूकोंग लॉन्च किया है। वूकोंग के साथ यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। अब सरहद पार रहने वालों को भी मिलेगी अच्छी मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी। लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे बॉर्डर एरिया में भी टेलीकॉम कंपनियों को सर्विसेज शुरू करने की मंजूरी दी गई। ओप्पो ने भारत में लॉन्च किए इकोबड्स 2। 28 घंटे की बैटरी बैकअप के साथ मिलेगी 3 तरह की ऑडियो सेटिंग। बिहार के बक्सर में गंगा का दिखा रौद्र रूप। खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर नीचे। आज और कल भारी बारिश का अलर्ट जारी। राजस्थान के उदयपुर में राठौड़ों का घुड़ा पुल पार करने के दौरान एक दंपत्ति बाइक समेत बहे। NDRF ने पत्नी का शव निकाला। पति के शव की तलाश जारी। प्रयागराज में बाढ़ से बिगड़े हालात। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी। बाढ़ प्रभावित लोगों को निकालने में जुटी NDRF की टीमें। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के पास पहुंचा। घाटों पर पानी भरने से हो रही है परेशानी। सड़कों पर दाह संस्कार करने को मजबूर लोग। यूपी के मिर्जापुर में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद एक्शन में डीएम। बाढ़ प्रभावित गांव का दौरा कर हालात का जायजा लिया। यूपी के इटावा में डीएम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। गांव वालों से समस्याओं की जानकारी ली और राहत सामग्री बांटी। NDRF और PAC की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुस्तैद हैं। आगरा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है चंबल नदी। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। घर, खेत और सड़क सब जलमग्न। यूपी सरकार के मंत्रियों की एक टीम ने हालात का जायजा लिया। MP के भिंड में चंबल नदी का कहर। खतरे के निशान से 30 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। 25 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराया। चित्रकूट जनपद में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंचा। 2 दर्जन से ज्यादा गांवों पर खतरा। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। यूपी के इटावा में बाढ़ से 35 गांव डूबे। 2 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित। NDRF की टीमें राहत कार्य में जुटी। MP के मुरैना में चंबल नदी के जद में आए सैकड़ों घर डूबे। हेलीकॉप्टर से 33 लोगों का रेस्क्यू कराया गया। चंबल की बाढ़ से करीब 10,000 लोग प्रभावित हैं। MP के मुरैना में बाढ़ से मुसीबत। लोग घरों की छतों पर डेरा डाले हुए हैं। भानपुरा में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। प्रशासन लगातार मदद में जुटा। यूपी के जालौन में बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। लोगों के घरों में घुसा पानी। यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण कालपी इलाके के 8 इलाके और कुठौंद इलाके के कई गांव पानी में डूबे। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में गांव का बुरा हाल। बरसाती नाले उफान पर। लोग जान जोखिम में डालकर उफनती नदियों को पार कर रहे हैं। यूपी के बलिया में गंगा नदी का पानी निचली बस्तियों के लोगों के घरों में घुसने लगा। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा है। यूपी के औरैया में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है। NDRF ग्रामीणों को गांव से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में जुटी। यूपी के हमीरपुर में बेतवा में फंसे 2 लोगों को NDRF की टीम ने रेस्क्यू कराया। वहीं घर की छत पर फंसे हुए लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। MP के छतरपुर में वादे से मुकरने वाले नेताओं को ग्रामीणों का जवाब। बच्चों के स्कूल जाने के लिए 10 दिन में बना डाला बांस का पुल।
एमपी के उमरिया में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की दिखी मजबूरी। बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसे ही रोज नदी पार कर जाते हैं। बरूहा नदी पर बना पुल सालों से टूटा है। मध्य प्रदेश सरकार ने कारम बांध के निर्माण में हुई लापरवाही के मामले में 8 अधिकारियों को सस्पेंड किया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर जस्टिस यूयू ललित ने शपथ ली। भारत के 49वें चीफ जस्टिस बने। कार्यकाल 8 नवंबर 2022 तक। झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन की कुर्सी पर संकट बरकरार। आ जा सकता है राज्यपाल का फैसला। आज भी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सोरेन। प्रधानमंत्री मोदी का आज से 2 दिन का गुजरात दौरा। अहमदाबाद में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए बने अटल पुल का उद्घाटन करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज रायपुर में एनआईए कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी विषय पर एक सेमिनार में भाग लेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज तेलंगाना दौरा। भद्रकाली मंदिर में पूजा के बाद प्रजा संग्राम यात्रा को संबोधित करेंगे। जनसभा भी करेंगे। सूत्रों के मुताबिक गुलाम नबी आजाद जल्द अपनी नई पार्टी बनाएंगे। चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर में बनेगी पार्टी की पहली इकाई। गुलाम नबी आजाद इस्तीफे के बाद कांग्रेस नेताओं के निशाने पर। अधीर रंजन चौधरी बोले, राज्यसभा जाने का मौका नहीं मिला तो उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने पार्टी छोड़ दी। दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा, गुजरात चुनाव की वजह से सीबीआई जांच हो रही है। हम गुजरात चुनाव न लड़े तो ये सब बंद हो जाएगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी में मचे घमासान के बीच दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी बीजेपी विधायकों के साथ एक मॉक विधानसभा सत्र को संबोधित करेंगे। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति विवाद पर कांग्रेस नेता अजय माकन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। भ्रष्टाचार का खुलासा करेंगे। कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा आज दिल्ली में पीएम मोदी और बीजेपी के दूसरे नेताओं से मुलाकात करेंगे। एबीपी न्यूज के शो प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा था और हमारा है। पीओके को बताया कांग्रेस की भूल का नतीजा। कहा, देश को इसका अफसोस है। और हम जिस भारत की बात करते हैं, जो हमारे पूर्वजों ने जो भूल की है, कांग्रेस के जवानों में जो भूल की है, उसका अफसोस तो अभी देश कर रहा है। देश के साथ हम लोग भी कर रहे हैं। सीएम योगी के पश्चिमी यूपी दौरे का दूसरा दिन। आज गाजियाबाद और बुलंदशहर में विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। अखिलेश यादव भी आज नोएडा में रहेंगे। नीतीश के मंत्री श्रवण कुमार का ऐलान। बोले, नीतीश कुमार एक दिन लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे। बिहार के धरती का मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी एक दिन लाल किले पर झंडा फहराएगा। यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। 2 सितंबर को आईएनएस विक्रांत का स्वदेशी अवतार नौसेना को सौंपेंगे पीएम मोदी। इसके फ्लाइट डेक पर एक साथ 10 फाइटर प्लेन खड़े हो सकेंगे। ओडिशा के क्योंझर में पहली बार एक फाइटर जेट MiG-23 लड़ाकू विमान की प्रदर्शनी लगी। देखने पहुंच रहे सैकड़ों लोग। कारगिल जंग में शामिल था लड़ाकू विमान। महाराष्ट्र में नासिक के गोवर्धन गांव में अनुसूचित जाति की महिलाओं ने किया आंदोलन। हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर आत्मदाह की धमकी दी। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार और अनुसूचित जाति के लोगों से अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन। राजस्थान के उदयपुर में छात्र संघ के चुनाव में मतदान केंद्रों के बाहर जमकर हुआ हंगामा। राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में कल था छात्र संघ का चुनाव। कश्मीर विश्वविद्यालय में सूफी महोत्सव का आयोजन। सूफी संत हजरत बाबा बुल्ले शाह को दी गई श्रद्धांजलि। छात्रों समेत कई ग्रुपों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट केस में 2 और शिकंजे में। रेस्टोरेंट का मालिक और ड्रग पेडलर गिरफ्तार। अब तक कुल 4 लोग पकड़े गए। सोनाली को गोवा के रेस्टोरेंट में जबरन ड्रग्स दी गई थी। गोवा पुलिस ने किया सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने का दावा। सोनाली के पीए समेत 2 गिरफ्तार। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने फोन पर की गोवा के सीएम प्रमोद सावंत से बात। सोनाली फोगाट की मौत को लेकर बड़ा खुलासा। गिरफ्तार आरोपियों का कबूलनामा। बोतल के जरिए MDMA ड्रग्स दिया गया था, जिसके बाद बिगड़ी थी सोनाली की तबीयत। सूत्रों के मुताबिक सोनाली के पीए सुधीर संगवाल ने एक ड्रग पेडलर के जरिए मंगवाया था MDMA ड्रग। पार्टी से ठीक पहले ड्रग पेडलर ने पहुंचाया था ड्रग्स।
ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।